गुड इवनिंग, मैं क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे और इस 5वीं क्लास में 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर का सिलेबस है और ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका राइटिंग स्किल दिए हुए हैं और राइटिंग स्किल में देखिए चौथा पॉइंट दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल इन अबाउट 8200 वर्ड्स। मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया गया होगा, रिपोर्ट दिया गया होगा और आर्टिकल दिया गया होगा। इनमें से आपको किसी एक को करना है और उसे कितने शब्दों में लिखना होगा, 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा। तो भैया आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी नहीं लिखेंगे, रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे, आपको आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल को 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। और एक कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 4 रिवीजन सीरीज की क्लास हो चुकी है, ये आपकी 5वीं क्लास है और इसके साथ साथ आपकी लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आज की क्लास का पहला आर्टिकल है स्कूल लाइब्रेरी पर और आपके बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। कुछ इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में दिया गया होगा और देखिए कैसे दिया गया होगा, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। मीन्स स्कूल लाइब्रेरी के महत्व पर एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, मीन्स 60 से 80 शब्दों में, ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। जो नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं इनके आधार पर, मीन्स नीचे दिए गए कुछ हिंट्स के आधार पर आपको जो है स्कूल लाइब्रेरी के महत्व पर जो है 60 से 80 शब्दों में आर्टिकल लिखना है। अब भैया सबसे मुख्य बात इसमें यही होती है और अच्छी बात होती है कि इसमें हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग दे देते हैं तो आपको लिखना आसान हो जाता है। तो भैया पहली हेडिंग दी हुए हैं इंट्रोडक्शन और दूसरी हेडिंग दी हुए हैं बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स और तीसरी हेडिंग दी हुए हैं बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स और चौथी हेडिंग दी हुई है यूजफुल फॉर स्टडीज और पांचवी और अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन। मींस इन 5 हेडिंग में आपको जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी पर क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। तो भैया अब यहाँ पर देखिए हमने उसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऊपर देखिए हमने लिख दी हुई टॉपिक लिख दी हुए हैं स्कूल लाइब्रेरी और उसके नीचे देखिए आपकी पहली हेडिंग हमने बनाए हुए हैं इंट्रोडक्शन। मींस जो इन्होंने यहाँ पर हेडिंग दिए हुए हैं उसी को हमने पहली हेडिंग बनाए हुए हैं इंट्रोडक्शन। अब आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन का हिंदी अर्थ होता है परिचय। मींस आपको स्कूल लाइब्रेरी के थोड़ा सा परिचय जो है उसमें लिखना है। मींस स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बेसिक चीजें लिखना है। भैया परिचय जब आप अपना देते हैं तो अपना नाम, पिता का नाम, जो है कहाँ से आप हैं, यही सब कुछ बताते हैं ना। तो अब उसी तरह से आपको स्कूल लाइब्रेरी के बारे में भी परिचय देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं लाइब्रेरी इज अ प्लेस, एक लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है वेयर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट आर केप्ट, जहां पर विभिन्न विषयों की जो है किताबें क्या की जाती हैं, सुरक्षित रखी जाती हैं। द स्कूल लाइब्रेरी इज, और जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है, फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट्स, यह छात्रों की उपयोग के लिए होती है, एंड टीचर्स और शिक्षकों के उपयोग के लिए होती है। और भैया जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है वह छात्रों और शिक्षकों के उपयोग के लिए होती है। तो भैया ये आपकी पहली हेडिंग एकदम बेहतरीन ढंग से हमने आपको बता दी। अब दूसरी हेडिंग जो इन्होंने दिए हुए हैं उसमें देखते हैं कैसे क्या लिखे हुए हैं। दूसरी हेडिंग इनकी है बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स। मींस बिल्डिंग मींस हो जाएगा बिल्डिंग, अरेंजमेंट मींस हो जाएगा व्यवस्था, फॉर कीपिंग बुक्स मींस किताबों को रखने की। मींस किताबों को रखने की व्यवस्था और बिल्डिंग मींस किस बिल्डिंग में किताब को रखा जाता है और कैसे व्यवस्था की जाती है, इन सारी चीजों को आपको इस हेडिंग में लिखना है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं आवर स्कूल हैज अ गुड लाइब्रेरी, हमारे स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी है। इट इज हाउस्ड, यह स्थित है इन अ बिग हॉल, एक बड़े हॉल में स्थित है। और हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है वह एक बड़े हॉल में स्थित है। द बुक्स आर केप्ट, और किताबें रखी गई हैं इन अ बिग वुडन अलमीरा, मींस बड़ी लकड़ी की अलमीरा, मींस अलमारी में। मींस किताबें जो है बड़ी लकड़ी की अलमीरा में मींस अलमारी
अलमारी में रखी गई हैं। दी अलमीराज है ग्लास पेंस, और जो अलमारियां हैं उस पे जो है कांच के शीशे हैं। ग्लास मीन्स हो जाएगा कांच से, पेंस मीन्स हो जाएगा शीशे, उस पे कांच के शीशे हैं। आवर लाइब्रेरियन, और हमारे जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, मैनेजेस दी लाइब्रेरी वेल, लाइब्रेरी को पूरी तरह से मैनेज करते हैं, मीन्स उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं। ही अरेंज बुक्स, और वह किताबों की भी व्यवस्था करते हैं। तो भैया ये हो गया जो है बिल्डिंग के बारे में हो गई, और किताबों की व्यवस्था के बारे में दूसरी हेडिंग में हमने लिख दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग पर। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरी हेडिंग है बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, मींस विभिन्न विषयों पर किताबें। तो भैया विभिन्न विषय पर कैसे जो है, मींस उस लाइब्रेरी में जैसे विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी में आपको पता है कि हर प्रकार की किताब मिल जाती है ना, तो उन्हीं सारी चीजों को इस हेडिंग में लिख देने हैं। ठीक है, देखिए लिखे हुए हैं ऑल दी बुक्स आर अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज, और सभी बुकें जो है एक सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड होती हैं, मींस व्यवस्थित होती हैं। ईच अलमीरा मींस प्रत्येक अलमारी हैज ए कैटलॉग, उसका जो है एक विषय सूची होती है। प्रत्येक अलमारी की अपनी एक अलग विषय सूची होती है। वन अलमीरा हैज बुक्स ऑन टीचिंग, जैसे एक अलमीरा में टीचिंग से संबंधित किताबें होती हैं, एंड रेफरेंस बुक, और उससे संबंधित किताबें होती हैं। आवर लाइब्रेरी हैज ओवर 50,000 बुक्स, और हमारे लाइब्रेरी में लगभग 50,000 किताबें हैं। आप वरीयस सब्जेक्ट्स मींस विभिन्न विषयों में हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 किताबें हैं। तो भैया जो है समझ सकते हो कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती है, 50,000 किताबें बहुत होती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जो है तीसरी हेडिंग हो गया बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स हो गया, मींस विभिन्न विषयों की किताबों के बारे में हो गया, जिससे हमने 50,000 किताबें बता दी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए चौथी हेडिंग आपकी है यूजफुल फॉर स्टडीज, मींस कैसे यह जो है अध्ययन के लिए यूजफुल होता है, लाभदायक होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो भैया देखिए द लाइब्रेरी इज अ गुड वे, मींस लाइब्रेरी एक अच्छा तरीका है टू प्रोवाइड जनरल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, मींस छात्रों को जनरल नॉलेज मींस सामान्य ज्ञान प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी एक अच्छा तरीका है। इट गिव्स चांस टू मेक दी बेस्ट यूज ऑफ लेजर, और यह जो है मौका देता है, चांस मीन्स होता है मौका, यह मौका प्रदान करता है टू मेक दी बेस्ट यूज, मीन्स सबसे सर्वोत्तम उपयोग कर सके, दी लेजर मीन्स अपने आनंद के समय को, मीन्स यह सबसे अच्छा तरीका देता है, जो है सबसे अच्छा मौका देता है कि अपने आनंद के समय को अच्छी तरह से हम उपयोग कर सकें। इट इज अ बून, यह एक वरदान होता है टू पुअर स्टूडेंट्स, मीन्स गरीब छात्रों के लिए, हु कैन नॉट बाई देयर ओन बुक्स, जो अपनी स्वयं की किताबों को खरीद नहीं सकते हैं। अब प्यारे बच्चे हमने जो है लास्ट हेडिंग कंक्लूजन बनाए हुए हैं, अंतिम हेडिंग आपका कंक्लूजन दिए हुए थे ना, यहाँ पर देखिए अंतिम हेडिंग कंक्लूजन है ना, तो अब अंतिम हेडिंग हमने भी बना दी है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, मींस निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष, मींस फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं, इस आर्टिकल पे फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं, उसी चीज को आप कंक्लूजन में लिखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच, मैं अपनी स्कूल की लाइब्रेरी को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। इट क्रिएटेड इन मी अ लव फॉर बुक्स, इसने मेरे लिए किताबों के प्रति रुचि को जगा दिया। वी नेवर फील बोर्ड हियर, मैं यहाँ पर कभी भी बोर नहीं महसूस करता हूँ, मीन्स उबता यहाँ पर कभी नहीं हूँ। तो भैया ये आपका जो है बेहतरीन आर्टिकल हो गया, इस टॉपिक पे स्कूल लाइब्रेरी पर एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बता दिए हुए हैं। इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है आर्टिकल पूछे जाएंगे, और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ आर्टिकल है। तो भैया जो है इसी तरह से आपको लिखने हैं, बिल्कुल डरने नहीं है। कोई भी टॉपिक आर्टिकल पे आ जाए, कोई भी टॉपिक, हम जरूरी नहीं कि यही टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए आप आसानी से लिख ले जाओगे, बस अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, नहीं आप कर सकते हो, ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया आगे बढ़ते हैं, अगले जो है दूसरे जो है आर्टिकल पे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा आर्टिकल क्या है, और जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। और प्यारे बच्चे जो तीसरी और चौथी क्लास ग्रामर की हुई है वो सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर हुई है, तो इसलिए आप लोग दो क्लासेस मींस तीसरी और चौथी क्लास डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से कवर कर लेंगे। अब भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल माई टाउन आर सिटी पर है, और आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से दिया गया होगा, यहाँ पर देखिए जो है इस तरह से दिया गया होगा। कैसे देखिए,
राइट एन आर्टिकल मीन्स एक आर्टिकल लिखिए ऑन माई टाउन आर सिटी इन अबाउट 100 टू 80 टू 100 वर्ड्स मीन्स 80 से 100 शब्दों में माई टाउन आर सिटी पे एक आर्टिकल लिखिए ऑन दी बेसिस ऑफ दी हिंट्स गिवन बिलो मीन्स जो नीचे हिंट्स दिए गए हैं इनके आधार पर। अब नीचे देखिए कौन कौन से हिंट दिए हुए हैं। पहला आपको नेम लिखना है, दूसरा ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल मीन्स आपके जो है शहर के लोगों का व्यवसाय क्या है। तीसरी हेडिंग आपको बनाना है इट्स रोड्स एंड मार्केट्स मीन्स इसके रोड और मार्केट के बारे में लिखना है। और चौथी हेडिंग है व्हाट इट इज नोन फॉर, यह किस लिए जाना जाता है। और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो भैया जो है ये 5 हेडिंग दिए हुए हैं, इन 5 हेडिंग के आधार पे आपको आर्टिकल लिखना है। अब यहां पर देखिए आपने जो है आर्टिकल को लिखे हुए हैं, ऊपर हमने क्या डाल दिए, हेडिंग डाल दिए। हेडिंग क्या है, माई टाउन आर सिटी। तो भैया पहली हेडिंग जो है नेम दिए हुए हैं, नेम मतलब आपका वही है इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हैं, नहीं तो इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिए हुए हैं कि आप परिचय लिखेंगे। अब माई टाउन आर सिटी तो कोई आपका शहर होगा, जैसे मेरा शहर जौनपुर है तो जौनपुर के बारे में लिखेंगे। अगर आपका आगरा होगा तो आगरा के बारे में आप लिखेंगे। लखनऊ होगा तो लखनऊ के बारे में लिखेंगे। मतलब कोई भी शहर आप उठा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप जिस जिले के हैं उसी जिले के बारे में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, किसी भी शहर के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इंट्रोडक्शन में किस में लिखे हुए हैं, किस शहर के बारे में, सिटी ऑफ आगरा मीन्स आगरा शहर के बारे में। मीन्स इस पूरे आर्टिकल में आपको आगरा शहर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। तो भैया इंट्रोडक्शन देखिए हमने लिखे हुए हैं, आई लिव इन दी सिटी ऑफ आगरा, मैं आगरा के शहर में रहता हूं। इट इज अ फेमस हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया, यह प्रसिद्ध भारत का ऐतिहासिक जो है क्या है, शहर है। इट इज स्टैंड्स, यह स्थित है एट द बैंक ऑफ द रिवर यमुना मीन्स रिवर यमुना नदी के किनारे पर यह स्थित है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर्स, यह जो है मुगल सम्राटों की राजधानी थी। तो भैया ये हो गया जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मीन्स आपके आगरा शहर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो भाई इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। अब दूसरी हेडिंग दी हुए हैं ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल मींस हमारे आगरा शहर के लोगों का व्यवसाय क्या है। तो भैया उसके बारे में देखिए हमने लिखे हुए हैं द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आगरा इज बिजनेस मींस आगरा के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह जो है मुख्य व्यवसाय बिजनेस है मींस व्यवसाय है। ठीक है, मुख्य जो है ऑक्यूपेशन मींस पेशा, पेशा या व्यवसाय कह सकते हैं, मुख्य व्यवसाय जो है बिजनेस है। आगरा इज अ बिग बिजनेस सेंटर, आगरा एक बड़ा व्यवसाय का केंद्र है। इट इज फेमस फॉर इट्स लेदर वर्क एंड कारपेट्स, यह अपनी चमड़े के कार और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। कारपेट्स मीन्स हो जाएगा गलीचा और लेदर मीन्स हो जाएगा चमड़ा, चमड़े के कार और गलीचे के लिए यह प्रसिद्ध है। द पेठा ऑफ आगरा इज फेमस ऑल ओवर इंडिया, और जो आगरा का पेठा है वह पूरे भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। तो भैया ये हो गया आपकी दूसरी हेडिंग हो गई ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल मीन्स जो है आपके शहर के लोगों का व्यवसाय हो गया। अब जो तीसरी हेडिंग दी हुए हैं इट्स रोड्स एंड मार्केट्स मीन्स जो इसके रास्ते हैं, जो मार्केट्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं दी रोड्स ऑफ आगरा मीन्स आगरा शहर के रास्ते आर वाइड मीन्स चौड़े हैं, नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्वच्छ हैं। नीट एंड क्लीन मीन्स हो जाएगा स्वच्छ और बिल्कुल स्वच्छ हैं। यमजी रोड इज द लाइफलाइन ऑफ आगरा, यमजी रोड जो है आगरा का लाइफलाइन है। दी माल रोड, यमुना किनारा रोड, यमुना किनारे वाला रोड, यमजी रोड 2 आर अदर इंपॉर्टेंट रोड्स ऑफ द सिटी, ये जो है शहर के अन्य कुछ मुख्य रोड्स हैं। देयर आर मैनी मंडीज इन आगरा, और आगरा में बहुत सारी मंडी भी हैं। अब उन मंडियों में से देखिए, जो बच्चे आगरा के होंगे वो समझ रहे होंगे। अब उन मंडियों में से देखिए राजा की मंडी हो गई, हींग की मंडी हो गई, गुड़ की मंडी हो गई, रुई की मंडी हो गई, नाई की मंडी हो गई, आर दी मोस्ट फेमस वन से एक कुछ ऐसे प्रसिद्ध मंडियां हैं। देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट रश, यहाँ पर हमेशा एक भागदौड़ होती है। इन दीज मार्केट्स मीन्स इन जो है मार्केट्स में, इन बाजार में हमेशा रस होता है मीन्स हमेशा जो है भागदौड़ बनी होती है। तो भैया ये हो गया जो है इट्स रोड्स एंड मार्केट्स के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथी हेडिंग दी हुए हैं व्हाट इट इज नोन फॉर, यह आगरा किस लिए जाना जाता है मीन्स जो आपने आगरा शहर के बारे में लिखा हुआ है व्हाट इट इज नोन फॉर, यह किस लिए
जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, आगरा इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मीन्स आगरा अपनी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स के लिए जानी जाती है। अब देखिए आगे, द ताजमहल इज अ फेमस इन दी होल वर्ल्ड, और जो ताजमहल है ये पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। पीपल फ्रॉम दी होल वर्ल्ड विजिट आगरा, मीन्स जो है सभी मीन्स द पीपल फ्रॉम दी होल वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार के लोग विजिट मीन्स आते हैं आगरा में टू सी दी ताजमहल को देखने के लिए। दी आगरा फोर्ट हो गया, दी मोती मस्जिद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, एंड सिकंदरा आर अदर वर्थ सीइंग प्लेसेस, ये कुछ ऐसे जो है अन्य जो है देखने लायक स्थान है, ये कुछ और अन्य जो है देखने लायक स्थान है। तो भैया ये हो गया आगरा, इसीलिए क्या है, फेमस है, मीन्स इसीलिए जाना जाता है। तो ये आपकी चौथी हेडिंग हो गई। अब पांचवी हेडिंग आपकी क्या है, कंक्लूजन है, मीन्स निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं आगरा के बारे में, मतलब फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं वो कंक्लूजन में आप लिखेंगे। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं, आगरा इज एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूपी, आगरा यूपी का एक महत्वपूर्ण शहर है। इट इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन आल्सो, यह जो है शिक्षा का भी केंद्र है। इट इज इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, फ्रॉम हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक ढंग से, एजुकेशनल शैक्षिक ढंग से, एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और जो है व्यवसाय की दृष्टिकोण से, मीन्स यह जो है ऐतिहासिक, शैक्षिक और जो है व्यवसाय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आई लव आगरा वेरी मच, और मैं आगरा से बहुत ज्यादा क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। तो भैया ये हो गया आपका कंक्लूजन हो गया, मींस फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें इसमें हो गई। तो ये आपका जो है दूसरा आर्टिकल, बेहतरीन ढंग से आपको दूसरा आर्टिकल माय टाउन आर सिटी पर हमने करा दिए। अब बढ़ेंगे तीसरे आर्टिकल की तरफ, और आज की क्लास के अंतिम आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। और जल्दी से प्यार से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में कोनो कोताही नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे जो है आर्टिकल पर। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा आर्टिकल है, अ विजिट टू अ जू, मींस एक चिड़ियाघर की यात्रा। तो भैया जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो एक यात्रा होती है ना, उसी यात्रा के बारे में आपको लिखना है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से दिया गया होगा, यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरह से दिया गया होगा। देखिए कैसे लिखा गया होगा, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन दी विजिट टू जू, मीन्स विजिट टू जू पर एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, मीन्स 60 से 80 शब्दों में, मीन्स 60 से 80 शब्दों में विजिट टू जू में जू के बारे में आर्टिकल लिखे। भैया हेडिंग 5 हेडिंग दिए हुए हैं, पांचों हेडिंग देख लीजिए। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरी व्हाट इज जू, जू क्या है, तीसरी विजिट टू दी जू, मीन्स विजिट कब किए थे आप, गए कब थे, चौथी हेडिंग है सीन एट जू, मीन्स जू में आपने क्या क्या देखा, और पांचवी हेडिंग आपकी कंक्लूजन है। तो ये 5 आपकी हेडिंग हो गई। अब इन 5 हेडिंग में कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए आपका हमने लिखे हुए हैं। पहली जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन मींस परिचय, आपको जू के बारे में जो है बेसिक इंफॉर्मेशन लिखना है। अब देखिए हमने जू के बारे में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं। लास्ट संडे मींस पिछले संडे, आई विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त के साथ, वेंट टू विजिट टू दिल्ली जू, दिल्ली के चिड़ियाघर में गया था। मीन्स पिछले जो है संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर में गया था। इट इज नियर प्रगति मैदान, और यह जो है किसके नजदीक था, प्रगति मैदान के नजदीक है। इट इज मीन्स यह है, नियर मीन्स नजदीक, प्रगति मैदान मीन्स प्रगति मैदान के, यह प्रगति मैदान के नजदीक है। तो भैया ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। अब हम लोग दूसरी हेडिंग पे देखेंगे, देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है। तो दूसरी हेडिंग देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं, व्हाट इज जू, मीन्स जू एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज जू मीन्स जू है क्या। तो भैया जो है कि देखिए इसमें लिखे हुए हैं, जू इज अ पार्क, जू एक जो है चिड़िया पार्क होता है, पार्क में समझते हो गया आप, वेयर मैनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जहां पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है जंगली जानवर आर केप्ट मीन सुरक्षित रखे जाते हैं, सो दैट पीपुल कैन लुक एट देम, ताकि लोग उन्हें देख सकें, एंड वेयर दे आर ब्रीड, और वहां पर वे अपने प्रजनन करते हैं, एंड प्रोटेक्टेड और सुरक्षित रहते हैं। तो भैया ये हो गया जो है व्हाट इज जू, मीन्स जू के बारे में हो गया, चिड़ियाघर क्या है एक्चुअल में उसके बारे में आपने बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दी। अब देखिए अगली जो हेडिंग है, विजिट टू दी जू, मीन्स जू में आप कब विजिट किए थे, तो उसे देखिए लिखे हुए हैं, वी बॉट टिकट्स, हमने जो है टिकट खरीदे, एंड वेंट इनसाइड, और अंदर गए, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रुचिकर था। तो भैया ए विजिट टू दी जू में लिख दिए। अब जो चौथी हेडिंग है, सीन
एट जू मीन्स जू में आपने क्या क्या चीजें देखा, मीन्स उस चिड़ियाघर में क्या दृश्य आपने देखा, उसे आपको सीन एट जू में लिखना है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं वी saw सम एनिमल्स, हमने कुछ जानवरों को देखा, एंड बर्ड्स और कुछ चिड़ियों को देखा, इन केजेस मीन्स जो है पिंजरों में हमने जो है कुछ जानवर और चिड़ियों को देखा। एट फर्स्ट मीन्स शुरुआत में, वी वेंट टू सी एनिमल सेक्शन मीन्स जो है जानवरों के भाग में हम देखने के लिए गए, शुरुआत में हमने जानवरों के भाग में पहले देखने के लिए गए। वी saw मैनी एनिमल्स, हमने वहां पर बहुत सारे जानवर देखे, सच जैसे लायंस, लायन को देखा, टाइगर को देखा, मंकीज को देखा, लेपर्ड छिपकली को देखा, स्लॉक्स को देखा, जेब्रा को देखा, एटेसिमिस इत्यादि को, इन इत्यादि जानवरों को हमने पहले देखा। वी बिकेम वेरी हैप्पी, हम जो है बहुत प्रसन्न हुए, टू सी देख करके, मंकी जंपिंग मीन्स जो है मंकी को कूदते हुए, मंकी को कूदते मीन्स बंदर को कूदते हुए देख करके हम लोग बहुत खुशी हुए। वी रोड ऑन एलिफेंट, हमने जो है हाथी की सवारी किया। देन वी सा दी बर्ड सेक्शन, उसके बाद हम लोग चिड़ियों के सेक्शन में गए, चिड़ियों के भाग में गए। वी सा पीकॉक्स, और हमने वहां पर जो है मोर को देखा, पैरोट्स तोते को देखा, पिजन्स कबूतर को देखा, एंड मेनी अदर बर्ड्स, और बहुत अन्य जो है सभी चिड़ियों को देखा। दे आल लुक्ड वेरी नाइस, वे सभी बहुत सुंदर लग रही थी। तो भैया ये हो गया आपका जो है सीन एट जू के बारे में हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपकी पांचवी हेडिंग है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं वो आपकी कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं वी गॉट मच जॉय टू सी दी जू मीन्स जू को देख करके हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली, प्रसन्नता मिली। दी जू इज वेरी लवली प्लेस मीन्स चिड़ियाघर एक बहुत प्यारा स्थान होता है। आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो भैया ये हो गया जो है आपका जो है विजिट टू अ जू पर आर्टिकल हो गया, और बेहतरीन आर्टिकल हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में आपको 3 आर्टिकल करा दिए हैं, 2 आर्टिकल अगली क्लास में करा देंगे। अगर आप लोग कहोगे तो 2 आर्टिकल आपको अगली क्लास में करा देंगे, और अगली क्लास में प्यारे बच्चे आपका जो है ये आर्टिकल वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और मिस रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हैं जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है भैया, हर एक बच्चा तक पहुंच जाना चाहिए। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो भैया आप जो है कोशिश करिए, बिल्कुल आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, यही सभी बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।